हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक नए विषय के बारे में और वह विषय है तुलनात्मक राजनीति। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा क्या है, तुलनात्मक राजनीति या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का आशय क्या है, उसकी प्रकृति और क्षेत्र क्या है, उसकी उपयोगिता और महत्व क्या है। जहाँ तक राजनीति शास्त्र की बात है, राजनीति शास्त्र में वर्षों से परंपरागत रूप में राज्य, सरकार, कानून और सत्ता की बातें हुआ करती थी और बाद में जब राजनीति शास्त्र में परिवर्तन हुआ तो राजनीति शास्त्र में कई नई अवधारणाएं, कई नए कंसेप्ट्स आए और वैज्ञानिकों ने कई नए कंसेप्ट्स को जन्म दिया और ये नए कंसेप्ट्स थे राजनीतिक व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक संस्कृति या पॉलिटिकल कल्चर का, राजनीतिक संरचना या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का, राजनीतिक विकास या पॉलिटिकल डेवलपमेंट का। इन नई अवधारणाओं में जो सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वह है राजनीतिक व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम का। और जब हम इस राजनीतिक व्यवस्था को विभिन्न स्तरों पर तुलनात्मक रूप में देखते हैं तो इसे हम तुलनात्मक राजनीति कह सकते हैं। यानी कि तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा देते हुए हम यह कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति वह विषय है जिसमें विभिन्न देशों के संविधानों का, विभिन्न देशों की सरकारों का, इसके साथ साथ विभिन्न देशों में लोगों की राजनीतिक प्रक्रियाओं और उससे संबंधित राजनीतिक और गैर राजकीय संस्थाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जहाँ तक वैज्ञानिकों के परिभाषाओं की बात है, हम ये कह सकते हैं कि सी मेडिक्रिस की परिभाषा लेते हुए हम यह कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, संस्थाओं, सरकारों और राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। J.K. रॉबर्ट्स कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत विभिन्न कबीलों, समुदायों, संघों, समूहों और गैर राज्यीय इकाइयों का व्यवहारात्मक अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति एक ऐसा विषय है जिसका विषय क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है और इसमें विभिन्न विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि तुलनात्मक शासन या कंपैरेटिव गवर्नमेंट, तुलनात्मक विश्लेषण या कंपैरेटिव एनालिसिस, तुलनात्मक पद्धति या कंपैरेटिव मेथड, ये सारे जो शब्द हैं वे एक जैसे हैं, लेकिन ये सारे शब्द अलग अलग हैं। तुलनात्मक शासन में हम विभिन्न देशों के शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। जहाँ तक तुलनात्मक विश्लेषण या कंपैरेटिव एनालिसिस की बात है, यह एक साइंटिफिक मेथड है जिसके द्वारा राजविज्ञान में राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या की जाती है। और तुलनात्मक पद्धति यानी कि कंपैरेटिव मेथड में तुलनात्मक विश्लेषण की तरह ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अब बारी आती है तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा की। हम यह कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति एक बड़ा ही विस्तृत विषय है जिसमें तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन की विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता है और इसके साथ ही गैर राज्यीय राजनीति, कबीले, समुदाय, व्यक्तिगत संघों आदि की राजनीति का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति में अनेक शासन पद्धतियों के अनुभवों, संस्थाओं, व्यवहारों और प्रक्रियाओं का बड़े ही विस्तार पूर्वक ढंग से अध्ययन किया जाता है और उसमें संविधान और संविधान से बाहर उन अभिकरणों का भी अध्ययन किया जाता है जो कि शासन से संबंधित होते हैं। इस प्रकार यदि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र की बातें भी शासन व्यवस्था में सम्मिलित होती हैं तो उसका भी अध्ययन तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति एक अत्यधिक विस्तृत और व्यापक विषय है जिसमें ऐसे नए तरीकों, तकनीकों और उपागमों के माध्यम से राजनीतिक वास्तविकता या पॉलिटिकल रियलिटी का अध्ययन किया जाता है जिसके अंतर्गत राजनीति का सारा क्षेत्र आ जाता है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति में बहुत सारी बातों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है और तुलनात्मक राजनीति के इस अध्ययन से हम यह देखते हैं
कि किस प्रकार मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार या पॉलिटिकल बिहेवियर को समझा जाए, इसका भी अध्ययन इसमें किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति को साइंटिफिक बनाती है और सिद्धांत निर्माण में सहायक होती है। जितनी भी राजनीतिक शास्त्र में राजनीतिक सिद्धांत हैं प्रचलित, उनकी प्रामाणिकता की जांच भी तुलनात्मक राजनीति करता है। इस प्रकार हमने ये देखा कि तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र बड़ा ही विस्तृत है। इसमें सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रशासन के बीच क्या संबंध है, इसके अलावा प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स आदि की क्या भूमिका है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा सब विभिन्न देशों के संविधानों का, राजनीतिक दलों का, कार्यपालिकाओं का, विधायिकाओं का और विधायी व्यवहार का, निर्वाचन और मतदान व्यवहार का, कानूनी पद्धतियों का, लोक प्रशासन का, राजनीतिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण आदि सभी बातों का एनालिसिस या विश्लेषण किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन राजनीतिक परिवेश से ही प्रारंभ होता है। राजनीतिक परिवेश के साथ साथ व्यक्ति के राजनीतिक मूल्य, राजनीतिक विचारधाराएं, राजनीतिक संस्कृति आदि का भी अध्ययन तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार हमने ये पाया कि तुलनात्मक राजनीति एक ऐसा विषय है जिसमें विभिन्न देशों के संविधानों की व्यवस्थाओं के साथ साथ सरकारों का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, गैर राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, देश की शासन व्यवस्था की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आदि सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। और यह एक ऐसा विषय है जिसका कि विषय क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। धन्यवाद।